होती है, एक होती है मैनेजमेंट ओरिएंटेड और एक होती है जो हम काम कर रहे हैं एग्जैक्टली एफिशिएंटली हो जाता है, हमारा टाइम बच जाता है, हमारा लेबर कॉस्ट मटेरियल खरीद के रखना होता है, सीमेंट को उसके ऊपर रखूँगा और ईंट के ऊपर ईंट रख के मैं एक दीवार बनाऊँ, मैनेजमेंट प्रोसेस। और एक होती है प्रोडक्ट ओरिएंटेड, उसको इम्प्लीमेंटेशन बोलेंगे। पहला जो होता है वो आपका होता है इनिशिएटिंग प्रोसेस, मतलब पहले से डिसाइड कर लेते हो कि आपको कौन सी रिक्वायरमेंट होगी और बाद में जब हमने सोच लिया कि हमको ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट करना है, तो इन प्रोसेस किसी भी प्रोजेक्ट का सबसे इम्पॉर्टेंट फेज होता है, इसके ऊपर भी इसमें ध्यान देना पड़ता है। जैसे हम कोई भी काम कर रहे हैं तो जब भी हम ये सब करते हैं प्रोसेस जो इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, टेंडर के साथ किया है, जब आप सेलर सेलेक्ट करते हो अच्छे से इम्प्लीमेंट हो गया तो उस प्रोसेस को आपको क्लोज करना हो। प्रोसेस ग्रुप में आपको तीन याद रखना है, सबसे इम्पॉर्टेंट है वो बीच वाला है, वो आपका आता है इम्प्लीमेंटेशन। नमस्कार, DGR के सभी पार्टिसिपेंट्स का इस वीडियो लेक्चर में स्वागत है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर मनोज शंकर जगनाड़े, DGCIM नागपुर। आज हम बात करेंगे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के प्रोसेस ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में। प्रोसेस ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मतलब सबसे पहले होता है प्रोसेस। तो प्रोसेस एग्जैक्टली होता क्या है? सीरीज ऑफ एक्शंस टू कंप्लीट अवर टास्क, दैट इज़ आवर प्रोजेक्ट। जब हम बहुत सारे सीरीज ऑफ एक्शन मतलब बहुत सारे काम की एक श्रृंखला हमारे पास होती है, बहुत सारे छोटे छोटे काम हमको करने होते हैं, तो वो छोटे छोटे काम जो होते हैं वो चलते रहते हैं और वो जो चलते रहना उन छोटे छोटे कामों का, उसी को बोला जाता है प्रोसेस। मतलब छोटे छोटे काम जो हम कर रहे हैं हमारा टारगेट अचीव करने के लिए, हमारा एम और ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए, तो उस छोटे छोटे कामों की श्रृंखला को, सीरीज़ ऑफ एक्टिविटीज़ को प्रोसेस बोला जाता है। अब प्रोसेस दो तरह की होती है, इसमें दो तरह की प्रोसेस होती है। एक होती है मैनेजमेंट ओरिएंटेड प्रोसेस और एक होती है प्रोडक्ट ओरिएंटेड प्रोसेस। मतलब देखिए, प्रोसेस जो क्रिया है हमारी, एक होती है मैनेजमेंट की क्रिया और एक होती है जो हम काम कर रहे हैं एग्जैक्टली उसकी एक क्रिया। मतलब अगर हम मैनेजमेंट प्रोसेस के बारे में देखेंगे तो उसमें आता है आपका प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और फिर अरेंजमेंट ऑफ रिसोर्सेस। ये सब क्या है? ये सब आप मैनेज कर रहे हो ताकि आपका जो एक्टिविटी है वो स्टार्ट हो जाए। तो हम ये तैयारियां करके रखते हैं तो हमारा जो एक्टिविटी होता है एग्जैक्टली वो अच्छे से हो जाता है, वो इफ़िशिएंटली हो जाता है, हमारा टाइम बच जाता है, हमारा लेबर कॉस्ट बच जाता है। तो हम पूर्व तैयारी करते हैं, उसी को बोलते हैं प्लानिंग। और हम सब कुछ मतलब जो भी ऑर्गेनाइज करके रखते हैं, जो भी हमको रिक्वायरमेंट है उसका अरेंजमेंट हम करके रखते हैं, तो उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग। और जो भी हमको लगने वाला है वो मटेरियल हम परचेज करके रखते हैं, या फिर जो भी हमको मटेरियल ख़रीद के रखना होता है वो भी हम खरीद के रखते हैं, तो उसको बोलते हैं अरेंजमेंट ऑफ रिसोर्सेस। तो ये सब हम मैनेजमेंट में करते हैं, मैनेजमेंट इसके ऊपर ध्यान देता है। लेकिन जब हमारी एक्टिविटी स्टार्ट होती है तो हम पर्टिकुलर प्रोडक्ट बना रहे होते हैं। जैसे हमें किसी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट हमने लिया है, तो एग्जैक्टली मैं ईंट को उठाऊंगा, सीमेंट को उसके ऊपर रखूंगा और ईंट के ऊपर ईंट रख के मैं एक दीवार बनाऊंगा। तो ये सब जो काम होता है जिसमें हम एग्जैक्टली प्रोडक्ट बनाते हैं, तो इन एक्टिविटीज़ को बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं प्रोडक्ट ओरिएंटेड प्रोसेस। मतलब एक होती है मैनेजमेंट प्रोसेस, दूसरी होती है प्रोडक्ट ओरिएंटेड प्रोसेस। तो प्रोसेस टू टाइप्स में होती है, एक होती है मैनेजमेंट प्रोसेस और एक होती है प्रोडक्ट ओरिएंटेड प्रोसेस। तो प्रोसेस इस तरह से दो विभागों में विभागी जाती है। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोसेस ग्रुप। तो सिंपल इसमें क्या होता है, हम प्लान करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, कंट्रोल करते हैं। ठीक है, प्लान, इम्प्लीमेंटेशन, कंट्रोल। मतलब शुरुआत में हम पूर्व तैयारी करेंगे, बाद में हम एग्जैक्टली वो जो हमारा काम है वो करेंगे, उसको इम्प्लीमेंटेशन बोलेंगे। और जब हमारा काम चलता रहेगा तब वो काम अच्छे से हो रहा है या नहीं हो रहा है ये देखने के लिए हम उसके ऊपर मॉनिटरिंग करेंगे और डायरेक्शन देंगे, उनको डायरेक्टिंग करेंगे। और वो प्रोसेस स्मूथली कंडक्ट हो, अच्छे से वो काम हो, उसके लिए हम उसके ऊपर क्या करेंगे, कंट्रोलिंग भी करेंगे। तो सिंपल, जब भी आपका कोई प्रोसेस हो रहा होता है तो प्रोसेस में जनरली कुछ ग्रुप्स होते हैं। इसमें ग्रुप्स में क्या होता है, सबसे पहले तो आपको प्रोसेस को स्टार्ट करना पड़ता है। तो इसको सबसे पहला जो होता है वो आपका होता है इनिशिएटिंग प्रोसेस, मतलब प्रोसेस को आपको स्टार्ट करना है। बाद में होता है आपका प्लानिंग प्रोसेस। प्लानिंग में आप क्या करते हो कि आपको जो भी रिक्वायरमेंट है उसका आप पहले से डिसाइड कर लेते हो कि आपको कौन सी रिक्वायरमेंट होगी और उसकी आप तैयारी कर लेते हो, तो उसको बोलते हैं प्लानिंग प्रोसेस।
सबसे पहले हमने क्या लिया, हमने लिया इनिशिएटिंग प्रोसेस, मतलब एक्टिविटी जो भी हमारी है उसको स्टार्ट करेंगे, प्रोजेक्ट के बारे में हम सोचेंगे, और बाद में जब हमने सोच लिया कि हमको ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट करना है, स्टार्ट कर लिया हमारा काम, तो हमको कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, हमको कौन सी चीज़ों के लिए तैयार रहना पड़ेगा, वो हम पूर्व निर्धारित करेंगे, उसी को बोलते हैं प्लानिंग। प्लानिंग के बाद जो नेक्स्ट आता है वो होता है हमारा इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस। इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस किसी भी प्रोजेक्ट का सबसे इम्पॉर्टेंट फेज़ होता है। हमने देखा था हमारा 85% एफर्ट इम्प्लीमेंटेशन फेज़ में ही लग रहा था। तो प्रोजेक्ट के जो भी हमने प्लान बनाया था उसका इम्प्लीमेंटेशन ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। हमको क्वालिटी एश्योरेंस के ऊपर भी इसमें ध्यान देना पड़ता है। जैसे हम कोई भी काम कर रहे हैं तो उसमें क्वालिटी एकदम बेस्ट होनी चाहिए। अगर बेस्ट क्वालिटी हम डिलीवर नहीं करेंगे तो हमारा जो प्रोजेक्ट है, हम उस प्रोजेक्ट में जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं उसका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं आएगा जितना परफॉर्मेंस हमको एक्सपेक्टेड था, और हमको परफॉर्मेंस के ऊपर ही ध्यान देना पड़ता है। ठीक है, बाद में किसी भी प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए हमको एक अच्छी खासी प्रोडक्टिव टीम चाहिए होती है, तो टीम को डेवलप करना होता है, और बाद में सबको इन्फॉर्मेशन को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, और वो एक एक्टिविटी जो भी हमारी इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस में आएगी उसको अच्छे से हमको कंडक्ट करवाना होता है और अच्छे से एग्जीक्यूट करवा के हाई रिज़ल्ट देना होता है, मतलब हाई परफॉर्मेंस देना होता है। तो हमको प्रॉपरली टीम डेवलप करनी पड़ेंगी, उनमें रिस्पॉन्सिबिलिटी और जो भी इंफॉर्मेशन है वो डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ेगी। बाद में हमको ये भी देखना पड़ेगा, जब भी हम कोई बड़ा प्रोसेस करते हैं तो उसके लिए हमको मटेरियल रिक्वायर्ड होता है। तो रॉ मटेरियल हमको एक ऐसे वेंडर से लेना पड़ेगा जो हमको कम प्राइस में भी दे और हाई क्वालिटी भी दे। तो हमको वेंडर सिलेक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब भी हम कोई रॉ मटेरियल परचेज़ करते हैं तो हम कौन से वेंडर से वो मंगवा रहे हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और बाद में जब भी हम ये सब करते हैं, प्रोसेस जो इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, तो हमको एक पर्टिकुलर जो भी हमने कहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट किए हैं, हमारे कॉन्ट्रैक्टर के साथ अगर हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है या फिर वेंडर के साथ किया है, जब आप सेलर सेलेक्ट करते हो तो जो भी आपका लीगलाइज प्रोसेस है उसके ऊपर भी आपको ध्यान देना पड़ता है, ताकि आपका जो भी प्रोसेस है वो अच्छे से हो जाए। और जब आपका प्रोसेस चल रहा होता है तब हमको कंट्रोल करना पड़ता है आपके प्रोसेस को, तो वो भी एक फ़ेज़ है कंट्रोल प्रोसेस। और जब आपका प्रोसेस कंट्रोल अच्छे से आप करते हैं तो बाद में वो प्रोसेस अच्छे से इम्प्लीमेंट हो जाता है, और जब आपका अच्छे से इम्प्लीमेंट हो गया तो उस प्रोसेस को आपको क्लोज़ करना होता है ऑफिशियली विद द डॉक्यूमेंटेशन। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारे जो प्रोसेस ग्रुप होते हैं वो कौन से होते हैं। पहले तो इनिशिएटिंग होता है, बाद में प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल, और जो लास्ट होता है वो होता है आपका क्लोजिंग प्रोसेस। सिंपल। तो प्रोसेस ग्रुप में आपको तीन याद रखना है, सबसे इम्पॉर्टेंट। सबसे पहले तो इनिशिएटिंग, बाद में प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल, और बाद में क्लोजिंग। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो बीच वाला है, वो आपका आता है इम्प्लीमेंटेशन में। इम्प्लीमेंटेशन में क्या क्या लगता है आपको, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल। तो इस तरह से प्रोसेस ग्रुप डिवाइड किए गए हैं 3 चीज़ों में। फिर से एक बार बताता हूँ। सबसे पहले इनिशिएटिंग द प्रोसेस, बाद में इम्प्लीमेंटेशन, और बाद में जो थर्ड है वो है आपका क्लोजिंग प्रोसेस। इम्प्लीमेंटेशन में और 3 हैं, उसमें है आपका प्लानिंग, बाद में इम्प्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल। तो इस तरह से प्रोसेस ग्रुप हम प्रोजेक्ट में देखते हैं। ठीक है, प्रोसेस ग्रुप को आप सीधा सीधा भी याद कर सकते हैं। प्रोसेस ग्रुप आपके 5 टाइप में डिवाइडेड है। सबसे पहला होगा आपका इनिशिएटिंग प्रोसेस, दूसरा होगा आपका प्लानिंग प्रोसेस, बाद में इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस, कंट्रोलिंग एंड क्लोजिंग प्रोसेस। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है आपका इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस। इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस में क्या होता है, आपको प्रोजेक्ट का जो भी प्लान आपने बनाया था उसका इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। मतलब आपने जो जो इम्प्लीमेंटेशन में आपने क्या क्या डिसाइड किया है, मेजर पोर्शन आपका बजट कैसा स्पेंड होगा, वो सब आपको इसमें देखना पड़ता है। और आपको आपकी प्रोजेक्ट टीम कौन सी होगी, कौन आपको कोऑर्डिनेट करेगा और कैसी आपकी एक्टिविटीज़ चलेगी, ये सब आपको प्रोजेक्ट प्लान में दिखाना होता है। तो ये सब इम्प्लीमेंटेशन में आ जाता है। बाद में स्कोप वेरिफिकेशन भी आपको देखना पड़ता है जब भी आप इम्प्लीमेंट करवाते हो। आपका जो स्टेक होल्डर्स है, स्टेक होल्डर जनरली क्या होता है, दोज हु आर इंटरेस्टेड इन प्रोजेक्ट्स आउटपुट,
मतलब वो सारे लोग जो प्रोजेक्ट के आउटपुट में इंटरेस्टेड है, वो आपके मैनेजर्स हो सकते हैं, वर्कर्स हो सकते हैं, प्रोजेक्ट ओनर हो सकते हैं, कॉन्ट्रैक्टर हो सकते हैं, या फिर जो भी कस्टमर जिनको वो आगे जाके उस प्रोजेक्ट का कुछ भी फ़ायदा मिलने वाला है, वो सारे जो उस प्रोजेक्ट के आउटपुट से अफेक्टेड है या फिर इंटरेस्टेड है, वो सारे लोग होते हैं आपके स्टेक होल्डर्स। तो आप जो भी आपने डिसाइड किया था कि किन किन चीज़ों से क्या क्या फ़ायदा होने वाला है, क्या क्या फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस है, वो सारे आपको प्रोजेक्ट को करते वक्त देखना पड़ता है। उसको बोलते हैं आपके प्रोजेक्ट का स्कोप वेरिफिकेशन। बाद में जब भी आप काम करते हो तो आपको ध्यान देना होता है आपके क्वालिटी पे। जब भी आप कोई प्रोजेक्ट करते हो या फिर कोई प्रोडक्ट डिज़ाइन करते हो या फिर कोई बिल्डिंग बनाते हो, जैसे कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो है एक पर्टिकुलर बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करना, तो आपका जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो उसका क्वालिटी अच्छा होना चाहिए ताकि वो अच्छा परफॉर्मेंस दे पाए। ठीक है, तो आपको क्वालिटी के ऊपर भी ध्यान देना पड़ता है, क्वालिटी एश्योरेंस भी देना पड़ता है। बाद में आपको एक अच्छा टीम डेवलप करना पड़ता है, ताकि एक अच्छा टीम होगा तो अच्छा वर्क होगा, अच्छा प्रोसेस होगा, और अच्छा प्रोसेस होगा तो अच्छा रिजल्ट आएगा। आपको अपनी जो भी आपका डिसाइडेड है प्लान, उसको प्रॉपरली इन्फॉर्मेशन को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, तब का जाके आपका प्रोजेक्ट अच्छे से हो पाता है। तो आपको अच्छे से पूरा प्रोसेस अच्छे से सबको इन्फॉर्म करना पड़ता है और वो इन्फॉर्मेशन सबको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। बाद में इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूशन के बाद हमारा जो नेक्स्ट है वो है सॉलिसिटेशन। इसमें क्या होता है, आपको पूरी गैदरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल द फॉर्म ऑफ बीड्स, बाद में आपके कोटेशंस, प्रपोजल्स, और आपको एक क्वालिफाइड वेंडर्स को सिलेक्ट करना होता है ताकि आपका प्रोजेक्ट का जो भी नीड है वो आपका फुलफ़िल हो जाए। और जो भी प्रोक्योरमेंट डॉक्यूमेंट्स है वो और लिस्ट ऑफ क्वालिफाइड वेंडर्स आपको इसमें जमा करना होता है ताकि हमको एक अच्छे वेंडर्स मिल जाए और हमारा डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस भी अच्छे से हो जाए। बाद में वेंडर को जब हमारे पास लिस्ट आ जाता है तो हमको बेस्ट वेंडर को सिलेक्ट करना होता है और फिर हमको उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना होता है ताकि वो फ्यूचर में अगर हमारा रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ भी जाता है तो हमको एक फ़िक्स प्राइस पे वो फिक्स्ड एंड इफेक्टिव प्राइस पे वो हमको हमारा रॉ मटेरियल सप्लाई करे। तो इस तरह से ये पूरा इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस होता है। बाद में आपका जो आता है वो होता है कंट्रोलिंग प्रोसेस, और कंट्रोलिंग प्रोसेस के बाद आपका आता है क्लोजिंग प्रोसेस। तो इस तरह से प्रोसेस ग्रुप्स डिवाइडेड है 5 टाइप्स ऑफ ग्रुप्स में। बाद में हमारा आता है प्रोसेस इंट्रैक्शंस। प्रोसेस इंट्रैक्शंस क्या होता है, जब भी हम कोई एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट करते हैं तो बहुत सारी प्रोसेस एक दूसरे के साथ एंगेज होती है। तो सबसे पहले हमको ये बात ध्यान में रखनी है कि हमारा इनपुट क्या है और उसको आउटपुट में कन्वर्ट करना है। जब हम किसी इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट कर लेते हैं तो हमारा प्रोसेस कंटिन्यू हो जाता है। मतलब जब इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करना ही अपने आप में एक प्रोसेस है, लेकिन इनपुट को डिज़ायर्ड आउटपुट में कन्वर्ट करने के लिए हमको कुछ मैकेनिज़्म लगता है, उसी को बोलते हैं टूल्स एंड टेक्निक्स। तो वो मैकेनिज़्म जो होता है वो कौन सा हम यूज़ करेंगे जिससे हमारा जो प्रोसेस सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो जाए और हमारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो जाए। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, हमको हमारी प्रोसेस मतलब हमारा जो भी एक्टिविटी है उसको सबसे पहले स्टार्ट करना पड़ेगा, तो उसको बोलते हैं इनिशिएटिंग प्रोसेस। बाद में दूसरा हमारा जो मेन काम होता है, इंपॉर्टेंट काम होता है, वो हमारा होता है प्लानिंग प्रोसेस। प्लानिंग करना होता है, प्लानिंग के हिसाब से ही हम आगे एक्टिविटीज़ को डिज़ाइन करते हैं और परफॉर्म करते हैं। बाद में जो थर्ड आता है वो आता है हमारा एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस ग्रुप्स। हमने अभी देखा था प्रोसेस ग्रुप्स कौन से होते हैं, सिंपल इनिशिएटिंग होते हैं, बाद में प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, कंट्रोल एंड क्लोजिंग। तो जो भी हमारे प्रोसेस ग्रुप है उसका एग्जीक्यूशन करवाना भी हमारा एक प्रोसेस होता है। बाद में जो भी आपके प्रोसेस चल रहे हैं उसको मॉनिटर करना, कंट्रोल करना, और जब आपका सब कुछ हो गया, एक प्रोसेस कंप्लीशन में आ जाता है तो उसको क्लोज करना। तो इस तरह से आपका एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस के ऊपर मतलब डिपेंडेबल होता है, तो उसको बोलते हैं इंटरेक्शन ऑफ प्रोसेस। मतलब ये सारे प्रोसेसेस एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेबल है और एक दूसरे के अंदर इनक्लोज्ड है। मतलब कोई भी एक प्रोसेस होने के बाद ही हम दूसरा प्रोसेस करेंगे और एक दूसरे के इनके लिंक के वजह से हम उनको बोलते हैं इंटरेक्शन ऑफ प्रोसेसेस। जो हमारा नेक्स्ट है वो है हमारा प्रोसेस मैपिंग। मैप हमको एक जनरल ओवरव्यू देता है कि हमारा एक पर्टिकुलर प्रोसेस कैसा होगा। ठीक है, तो वो एक तरह का टूल है जो हमको गाइड करता है कि हमारा प्रोसेस कौन से होने चाहिए। हमको एक प्रोसेस को मैप करना यानी कि उसको मेजर करना होता है कि हमारा प्रोसेस कैसा होगा और हम किस तरह से उसको प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेंगे। तो स्टेप्स ऑफ प्रोसेस मैपिंग क्या होते हैं, पहले तो हमको प्रोसेस को आइडेंटिफाई करना होता है कि हमको कौन से नंबर ऑफ स्टेप्स लेने हैं और कौन से हमारे जो एक्टिविटीज़ है वो उसको एग्जीक्यूट करवाना है।
बाद में हमको वो प्रोसेस करने के लिए पूरी इन्फॉर्मेशन जो जो लगेगी उसको हमको जमा करना पड़ेगा, इन्फॉर्मेशन को गैदर करना पड़ेगा। बाद में हमको देखना पड़ेगा कि हमारे पास कौन सी इन्फॉर्मेशन है और सजेशंस भी लेने पड़ेंगे और देखना पड़ेगा कि हर एक इंडिविजुअल का ओपिनियन उसके ऊपर क्या होता है। बाद में उसी हिसाब से हम अपना प्रोसेस को डेवलप करेंगे, डिज़ाइन करेंगे और बाद में अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट हम उसको डिज़ाइन कर लेंगे। और ये सब डिज़ाइन होने के बाद उसके ऊपर हम एग्जीक्यूशन करते हैं और जब हमारा एग्जीक्यूशन हो जाता है तो हमारा नेक्स्ट आता है एनालिसिस ऑफ आवर प्रोसेस। तो हमने हमारा प्रोसेस कैसे किया है, उसका जो रिज़ल्ट आया है वो कैसा आया है, इसका हम एनालिसिस करते हैं। यानी कि सिंपल जो भी हमारा रिज़ल्ट आएगा उसका हम एनालिसिस करते हैं। और जो भी हमने टूल्स एंड टेक्निक्स हमने यूज़ किए थे वाइल कंडक्टिंग दैट प्रोसेस, वो इफ़िशिएंटली और इफ़ेक्टिवली यूटिलाइज हुए या नहीं हुए, वो भी हम इसमें देखते हैं। तो एनालिसिस में हमको टोटल ओवरऑल इन्फॉर्मेशन अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोसेस मिल जाता है। बाद में जो हमारा नेक्स्ट है वो है एडवांटेजेस ऑफ प्रोसेस मैपिंग। जैसे जब भी हम प्रोसेस को मैप करते हैं, मतलब डिज़ाइन करते हैं कि हम इस प्रोसेस को ऐसा ऐसा करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे और परफॉर्म करवाएंगे, तो उससे क्या होता है, हमारे कौन से एडवांटेजेस होते हैं। तो हमारा जो प्राइमरी गोल होता है वो जो भी हमारा प्रोसेस है वो सही तरीके से चलना चाहिए, वो हमारा अचीव हो जाता है। बाद में एक तरह का न्यू एम्प्लॉयज़ के लिए एक तरह का ट्रेनिंग, फ्लो ऑफ ट्रेनिंग कैसा चलेगा, मतलब प्रोसेस कैसे चलेंगे हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, वो न्यू एम्प्लॉयज़ को पता चल जाता है। बाद में वर्क सिंप्लीफिकेशन हो जाता है, इसमें से हम अपने इनपुट को कैसे आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं, ये क्लियर हो जाता है। ये हमारा लॉस ऑफ नॉलेज भी बचाता है, मतलब अगर हमने कुछ प्लान किया था तो वो जो हमने नॉलेज यहाँ पे अप्लाई किया था वो नॉलेज को वो सिक्योर करके रखता है जब हम प्लान कर लेते हैं, और एक तरह से हमको एक गाइडेंस देता है, डायरेक्शन देता है व्हाइल कंडक्टिंग द प्रोसेस। एक तरह से ऑटोमेशन हमारे प्रोसेस में ला देता है। तो ये सब एडवांटेजेस होते हैं प्रोसेस मैपिंग के। इस तरह से हमको प्रोसेस मैपिंग हेल्प करता है हमारे प्रोसेस को सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करने में और उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने में। तो इस तरह से आज के लेक्चर में हमने देखा कि प्रोसेसेस क्या होती है, बाद में प्रोसेसेस के इंटरेक्शंस क्या होते हैं, प्रोसेस मैपिंग क्या होता है और प्रोसेस के ग्रुप्स क्या होते हैं। तो इस तरह से हमने आज प्रोसेसेस ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में डिटेल में देखा है। ठीक है, तो इसी के साथ ये वीडियो अभी यहाँ पे समाप्त होता है। अगले वीडियो में और आगे के कंटेंट के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। अभी हम बात करेंगे वोकैबुलरी की, मतलब हमारे लेक्चर में जो भी इम्पोर्टेंट वर्ड्स आए थे उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। जो हमारे लेक्चर में वर्ड आया था प्रोसेस यानी कि कोई भी एक प्रक्रिया। जब हम काम कर रहे होते हैं तो हमारे काम एक फ़्लो में चल रहा होता है, तो उस फ्लो को बोलते हैं प्रक्रिया। बाद में जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है रिसोर्सेस मतलब संसाधन। अब ये संसाधन किसी भी तरह के हो सकते हैं, जैसे आपका जो पैसे होते हैं वो भी एक संसाधन होता है, जो मशीनरीज़ होते हैं, जो रॉ मटेरियल होते हैं, या फिर जो वर्कर्स को ह्यूमन रिसोर्सेज भी बोला जाता है। तो हमारे काम में आने वाली हर एक चीज़ को संसाधन बोला जाता है, तो उसको बोलते हैं रिसोर्सेस। बाद में होता है प्लानिंग यानी कि पूर्व तैयारी करना या फिर पूर्व निर्धारित करना कि हमको कैसे काम करना है। उसका जो भी स्ट्रक्चर होता है हम पहले से डिसाइड करते हैं कि हमको इस तरह से काम करना है। उस चीज़ को जो हम पूर्व तैयारी करते हैं उसको बोलते हैं प्लानिंग। बाद में प्रोक्योरमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। प्रोक्योरमेंट मतलब हमको हमारे प्रोजेक्ट के लिए जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता होगी, जैसे कि रॉ मटेरियल हो गया, तो वो चीज़ों को खरीदने के लिए जो भी हम लिस्ट बनाते हैं या फिर उसको हम खरीदते हैं, तो उस प्रोसेस को जो हमको रिक्वायर्ड है वो मटेरियल को खरीदने की प्रोसेस को प्रोक्योरमेंट बोला जाता है। प्रोक्योर करना मतलब हासिल करना होता है, लेकिन जब भी हम कोई प्रोजेक्ट करते हैं तो हमको एक प्रोक्योरमेंट लिस्ट बनाना पड़ता है। हमको हमारे प्रोजेक्ट के लिए कौन सी चीज़ें लगेगी उस बारे में हमको पहले से डिसाइड करना होता है। तो वो उस प्रोसेस को जब हम खरीदते हैं हमारे प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट्स, उसको प्रोक्योरमेंट बोला जाता है। बाद में ऑर्गेनाइज मतलब जमा होना, व्यवस्था करना। तो ऑर्गेनाइजिंग मतलब यहाँ पे क्या है कि आप जब भी काम करते हो तो आप मिल के काम करोगे, क्योंकि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक सिंगल पर्सन एक्टिविटी तो है नहीं।
तब आप जब मिल के काम करोगे, जॉइंट एफर्ट्स लोगे, तो आपको आपका जो भी प्रोजेक्ट है उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन आपके ग्रुप मेंबर्स या टीम मेंबर्स को देनी पड़ती है, और बाद में सबको जो भी वर्क है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, और आपको अरेंजमेंट करना पड़ता है आपके रिक्वायरमेंट्स का, और आपको काम करने के पहले जो जो तैयारियां करनी है, प्लानिंग करनी है, प्लानिंग करने के बाद जो जो आप अरेंजमेंट्स करते हो उसको ऑर्गेनाइजिंग बोला जाता है। बाद में होता है इम्प्लीमेंटेशन। आपने प्लानिंग कर ली, बाद में आपने ऑर्गेनाइज कर लिया सब कुछ। जब आप फील्ड में उतर के जब आप एग्जैक्टली काम करना चालू करते हो, जैसे लागू करते हो कुछ किसी चीज़ को, तो उसको बोला जाता है इम्प्लीमेंटेशन। मतलब वास्तविकता आप यहाँ पे काम करना शुरू करते हो, उस चीज़ को बोला जाता है इम्प्लीमेंटेशन। बाद में जो नेक्स्ट है वो आता है आपका कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग मतलब जब भी आपका कोई प्रोसेस चल रहा होता है तो आपको उस प्रोसेस को अच्छी तरह से वो प्रोसेस हो जाए, इसलिए आपको ये ध्यान देना पड़ता है कि वो प्रोसेस अच्छे से हो रहा है। तो जब वो प्रोसेस हो रहा है तब आपको देखना पड़ता है कि वो सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो उस चीज़ को जब हम ध्यान देते हैं, और अगर वो प्रोसेस सही तरीके से नहीं हो रहा है तो उसको सही करने में हम अपनी गाइडलाइंस देते हैं, डायरेक्ट करते हैं, तो उस चीज़ को बोलते हैं कंट्रोलिंग। मतलब हम हमारा प्रोसेस किस तरह से हो रहा है उसके ऊपर ध्यान देना, उसको बोलते हैं कंट्रोलिंग। बाद में जो नेक्स्ट आता है हमारा वो वर्ड है एफर्ट। एफर्ट यानी कि जो भी हम मेहनत हमारे प्रोजेक्ट करते वक्त लेते हैं तो उस मेहनत को बोला जाता है एफर्ट। और एक वर्ड आया था वो था वेंडर। तो वेंडर जनरली क्या होता है, जो दुकानदार होता है उसको वेंडर बोला जाता है। लेकिन बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में हमको रॉ मटेरियल बहुत ज़्यादा अमाउंट में रिक्वायर्ड होता है। तो अगर मुझे बड़ा बिल्डिंग बनाना है तो मुझे बहुत सारे ईंटें लगेंगी, बहुत सारा सीमेंट लगेगा, बहुत सारी रेत लगेगी, एग्रीगेट लगेगा, बाद में मुझे आयरन रॉड्स लगेंगे। तो मुझे बहुत ह्यूज क्वांटिटी में, बल्क क्वांटिटी में क्या चाहिए रहता है, मटेरियल चाहिए रहता है। तो यहाँ पे वेंडर सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि अगर हमने आज कोई वेंडर सिलेक्ट किया और अगर वो वेंडर हमको एक मिनिमम प्राइस पे मटेरियल को सप्लाई करने में रेडी हो जाता है, तो हमको हमारा बजट बनाने में बहुत इम्पॉर्टेंट उसकी मदद हो जाती है। हम अपने प्रोजेक्ट का बजट बना सकते हैं, ताकि हमको बजट बाद में नहीं बढ़ेगा जब हम प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करते रहेंगे। तो हमारे बजट में कोई भी चेंजेस नहीं आते, और उसके हिसाब से हम प्लानिंग अच्छे से कर सकते हैं और हमारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुली कम कॉस्ट में इफेक्टिवली कंप्लीट कर सकते हैं। तो बजट में हमारे कोई भी प्रॉब्लम ना आए, इसलिए हम पहले से ही वेंडर को सिलेक्ट कर लेते हैं और उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि कल हमारे प्रोजेक्ट को इतना इतना वक्त लगने वाला है, और तब तक आप अपने जो भी मटेरियल है उसका प्राइस आप इंक्रीज़ नहीं करेंगे। तो इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो वेंडर माने कि दुकानदार जिससे हम मटेरियल परचेस करते हैं, या हमारा मटेरियल सप्लायर भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स जिसको हमने अभी डिस्कस किया। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सब वर्ड्स समझ में आ गए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और इसी के साथ ये